अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वाइकल सेटिंग। सर्वाइकल सेटिंग नाम से ही पता है कि सर्वाइकल के एरिया के हिस्से में सेटिंग करनी है, यानी कि किसी को सर्वाइकल का पेन हो, नेक पेन हो, नेक स्टिफनेस हो, हाथ में झंझनाहट हो, हाथ में सुनपन हो, इवन अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो यानी कि कलाई का दर्द हो, तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हम तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को टेनिस एल्बो की दिक्कत है। तो टेनिस एल्बो कोहनी की समस्या होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम आपकी कलाई की समस्या होगी, शोल्डर में पेन है तो कंधे की समस्या हो गई, फ्रोजन शोल्डर है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्दन के लिए यानी कि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिधर पेन है लेफ्ट में है तो लेफ्ट का देंगे, राइट में है तो राइट का देंगे, दोनों में है तो दोनों का देंगे, और कई बार हम दोनों में है तो दोनों का एक साथ भी दे सकते हैं। बहुत सावधानी से देना है, बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही किसी की उंगली भी तोड़ सकती है, ये भी ध्यान करें। तो आपने क्या करना है कि पेशेंट के सीधे बिठाना है और हाथ को सीधा रखना है, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे छोटी उंगली से शुरुआत करनी है और जड़ में आपने जड़ से आपने फोर्स लगाते हुए, जैसे अगर आप छोटी उंगली को देखेंगे तो ये छोटी उंगली आपको दिख रही है, जड़ से मैंने नीचे से पीछे की तरफ मोड़ना है, धीरे धीरे कर मोड़ना है, धीरे धीरे करके मोड़ना है। और जब मैं धीरे धीरे करके मोड़ूंगा तो ये धीरे धीरे करके श्वास लेंगे, और जब मैं अपना पॉइंट कंप्लीट करूंगा तो यहाँ होल्ड करूंगा, और होल्ड करते समय ये श्वास को होल्ड करेंगे, और जब मैं प्रेशर को रिलीज करूंगा तो ये श्वास को रिलीज करेंगे, है ना। तो जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मेरी सबसे छोटी उंगली ये है, तो ये यहाँ से प्रेशर नहीं दूंगा, ऊपर से प्रेशर नहीं दूंगा, बीच में से प्रेशर नहीं दूंगा, यहाँ से भी नहीं दूंगा, तीसरे जॉइंट से, जड़ से दूंगा, जहां से इस उंगली की शुरुआत होगी। तो यहां से प्रेशर देते हुए इसको पीछे की तरफ हमने ढकेलना है ताकि दर्द ना हो। खिंचाव होगा, खिंचाव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर दर्द है तो इनके आप गलत तरीके से दे रहे हैं। आप देखिए, आइए देखते हैं। पहले सबसे छोटी उंगली को हमने प्रेशर दिया, लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे 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 करके मैंने प्रेशर को बनाकर रखा हुआ हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, और फिर 6 सेकंड के बाद श्वास छोड़ देंगे। अब इसके बराबर वाली उंगली भी एक साथ ले लेंगे, यानी कि 2 उंगलियों पर एक साथ प्रेशर देंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए श्वास को, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरी उंगली को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो मैं धीरे धीरे करके सभी उंगलियों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, कोहनी बिल्कुल सीधी बनी रहेगी। इस तरीके से हमने लंबी गहरी श्वास लीजिए, उंगली के प्रेशर को आपने महसूस करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर रिलीज कर दीजिए। फिर चारों उंगलियों को हमने पकड़ना है। इस तरीके से आप पकड़ लीजिए, या इस तरीके से आप इसे कवर करिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6, और रिलीज कर दीजिए। अब पांचों उंगलियों को, इस अंगूठे को भी हमने इन्वॉल्व करना है। ये सारी उंगलियां हमने पकड़ी और ये अंगूठा इन्वॉल्व किया। इस तरीके से आपने पकड़ना है, दोनों हाथों का होल्ड कर लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब पूरे हाथ पर प्रेशर, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो प्रेशर है, अगर मैं इनसे पूछूं तो यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ खिंचाव आएगा, इससे इनके कार्पल टनल पर फर्क पड़ेगा, और यही प्रेशर इनको धीरे 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 करके ऊपर की तरफ आएगा, जो सर्वाइकल के एरिया में फर्क पड़ेगा। जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको 3 बार आपने दोहराना है, यानी कि लास्ट स्टेप को हमने 3 बार दोहराना है। एक बार फिर से देख लीजिए, कंधा बिल्कुल सीधा रहेगा, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, पेशेंट सामने। लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6, रिलीज कर दीजिए। प्रेशर हो सकता है महसूस, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6, और रिलीज करना है। तो 3 बार हमने ये करना है, लास्ट वाला स्टेप। तो ये पूरा खिंचाव यहाँ से आना चाहिए। राइट में है तो राइट में देंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट में देंगे, दोनों में है तो दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो कलाई के लिए कार्पल टनल सिंड्रोम, राइटर क्रैम्प्स, यानी कि हमें लिखते हुए अगर कोई दर्द हो रही है तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या हमारा ट्रिगर फिगर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये उंगली लॉक हो जाती है, उस समय पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से हम अगर इधर चले जाएं तो ये हमारा टेनिस एल्बो की समस्या, उसमें देंगे। फ्रोजन शोल्डर है उसमें देंगे, नेक पेन है यानी कि सर्वाइकल पेन है उसमें देंगे। तो इन सभी समस्याओं में हम सर्वाइकल सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और
लेफ्ट में लेफ्ट का देंगे, राइट का राइट में देंगे, ये ध्यान करें। और लेकिन ध्यान क्या कर रहे हैं, हमने ना तो पहले जॉइंट पर देना है प्रेशर, ना दूसरे जॉइंट पे देना है, ना तीसरे जॉइंट पे देना है। जड़ पर प्रेशर देना है और पीछे की तरफ खिंचाव देना है। खिंचाव आपको महसूस हो, दर्द अगर होता है तो तुरंत आपने रोक देना है, वहीं पर इसे स्टॉप कर देना है। मल्टीपल परफंक्शन है और इसे सर्वाइकल सेटिंग हम कहते हैं।